Welcome dear students, this lecture is based on plasma membrane, cell membrane we can say, unit membrane, plasma lemma or limiting membrane of the cell. So plasma membrane is common for each and every type of cell, whether it is prokaryotic cell like bacteria, cyanobacteria, or eukaryotic cell like plant cell, animal cell, or cells of protozoans as well as cells of fungi. Okay, all these are eukaryotic or prokaryotic organisms. They are common इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसी भी सेल का, राइट. इन केस ऑफ प्लांट सेल स्पेशली उसके ऊपर एक एडिशनल सेल वॉल आप देख सकते हो, बट अदरवाइज इन एनिमल सेल यू कैन फाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, राइट. बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ठीक है, इट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर. तो इसका जो नेचर होता है लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है, राइट. देयर आर वेरियस थियरीज, हाइपोथेसिस, मॉडल्स of structure of plasma membrane has been put forth by various scientists and workers, but the most important, most accepted, famous one is the fluid mosaic model given by Singer and Nicholson. Okay, Singer and Nicholson, two different personalities, Singer and Nicholson. In 1972 they proposed a model called fluid mosaic model, and they compare here this particular lipid bilayer with sea water. जैसे सी वाटर में कुछ ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, आइस कैप्स, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो आइसबर्ग्स. सो एज आइसबर्ग्स आर देयर इन सी वाटर, सिमिलरली हियर यू कैन सी some proteins are found embedded in lipid bilayer. तो ये पूरा लिपिड 3D भी थोड़ा दिखाया गया, पीछे की तरफ भी ये लिपिड मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो. ब्लैक कलर में लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ओके, और उसमें ब्लू कलर में कुछ प्रोटीन्स आप देख सकते हो. तो जो प्रोटीन्स है उसको आपने कंपेयर करना है विद आइस कैप्स, आइसबर्ग्स. सो एज देयर आर आइस कैप्स और आइसबर्ग्स इन सी वाटर, सिमिलरली हियर सी वाटर इज नथिंग बट लिपिड. तो यहाँ लिपिड ही सी वाटर है और यहाँ प्रोटीन्स जो होते हैं वो आइस कैप से कंपेयर करने, राइट. So two types of proteins are shown here. Some proteins are found embedded in the layer. कुछ प्रोटीन्स काफी पेनिट्रेटेड दिखते हैं अंदर की तरफ, आप देख सकते हो ये प्रोटीन्स पूरी तरह हाइड अप है. कुछ आइसबर्ग्स ये हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर की तरफ होते हैं. Similarly here you can see some proteins are there which are deeply embedded and they are called intrinsic proteins by Singer and Nicholson. ठीक है ना. तो ये जो अंदर की तरफ प्रोटीन्स है उसको क्या नाम देना है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन. दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ऑन द अदर हैंड some other proteins can be seen and those proteins are external to the membrane and they are called extrinsic protein, also called peripheral protein. तो जो प्रोटीन्स अंदर की तरफ है, मूव नहीं होते हैं, उनका नाम इंट्रिंसिक है, इंटीग्रल प्रोटीन है. और जो प्रोटीन बाहर की तरफ है, ओके, उनका नाम पेरिफेरल प्रोटीन्स है या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है. ओके, गॉट इट. अब यहाँ देखिए कुछ खास प्रोटीन और दिखाए गए हैं एंड दे आर कॉल्ड चैनल प्रोटीन्स, they are called tunnel proteins. So molecules can enter into the cell through these tunnel or channel protein. यहाँ पे आप देख सकते हो टनल और चैनल प्रोटीन है, यहाँ से कुछ आयंस, मिनरल्स, ठीक है, ये सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं. सो दे एक्ट लाइक अ टनल, ओके, एंड दैट्स हाउ कॉल्ड टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन. ठीक है, ये बीच बीच में होते हैं थ्रू द लेंथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a living one, okay, and it is selectively permeable. जैसा हमने पढ़ा था सेल वॉल, ये होता है fully permeable, it allow to everything, but यहाँ पे selected nature होता है. so plasma membrane allow selectively, ठीक है ना, it does not provide permission to enter or leave the cell for each and every molecule, but selected. जिसका रिक्वायरमेंट होता है सेल में वो सेल में एंटर होगा और जिसका नीड नहीं है साइटोप्लाज्म में वो इस गैप थ्रू या फिर मेम्ब्रेन थ्रू ये सेल के बाहर थ्रू किया जाएगा. दैट इज एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस. इट में ऑकर बाय ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन. ठीक है ना. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एंड दैट्स हाउ इट आल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विद सराउंडिंग. तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है
उसमें जो मटेरियल्स है वो सेल के अंदर भी आ सकते हैं और अंदर की चीजें बाहर भी जा सकती है. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एंड दैट इज कैरिड आउट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली. ओके, सो बेसिकली स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप कह सकते हो कि वो 75 to 100 एंगस्ट्रॉम की होती है. ठीक है, डायमेंशन में 75 to 100 एंगस्ट्रॉम. ओके, एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है. और इसमें जो लिपिड बायलेयर होती है, ये आप देखिए लिपिड बायलेयर है, ये 45 एंगस्ट्रॉम होती है. लिपिड बायलेयर कितनी होती है? 45 एंगस्ट्रॉम. और टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायमेंशन क्या होता है? 75 to 100 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो इसमें रहता क्या है? तो सिंपली लिपिड और प्रोटीन. सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कैन बी फाउंड अटैच्ड on lipid bilayer, but basically it consists of phospholipid and proteins. तो प्रोटीन्स तो आपने देख लिए, दो टाइप के होते हैं और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो इजीली यहाँ से निकाले जा सकते हैं. दे आर मूवेबल प्रोटीन्स. एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल, इंटीग्रल प्रोटीन कैन नॉट मूव. दे आर डीपली एम्बेडेड and deeply found inside the lipid bilayer. Some extra proteins are there which act as a tunnel protein or channel protein. तो आपने समझा यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है. ठीक है, प्लस साथ में बीच बीच में कुछ टनल है जिससे मटेरियल ये एंटर और लीव होगा इनसाइड द सेल. एग्जांपल यू कैन सी some material can enter to the cell and some can leave the cell, okay, through that tunnel. That's called channel or carrier proteins, right? Now here that lipid bilayer which is made up of phospholipid. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिपिड के दो खास लेयर आप देखिए, एक ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है. ओके, और हर लिपिड मॉलिक्यूल ये कैसे बना है? लिपिड मॉलिक्यूल बना है विद हेड एंड टू टेल्स आर देयर. सपोज दिस वन इज हेड एंड टू डिफरेंट टेल्स आर देयर. यू कैन सी दिस वन इज हेड, टू टेल्स. दूसरा मॉलिक्यूल देखिए दूसरे लेयर में कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. तो दो मॉलिक्यूल के जो टेल होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं. सो सपोज दीज आर लिपिड मॉलिक्यूल्स and these are their head molecules, okay, head parts we can say. Now they are facing to each other by their tail, not by their head. Head are facing away from each other, okay, into different layers. एक ये लेयर है जिसमें हेड ऊपर है, ये लेयर है जिसमें हेड नीचे है, बट उनके टेल एक दूसरे को फेस करते हैं लाइक दिस. और इनका जो टेल होता है आप देखिए ये फैटी एसिड से बना होता है, फैटी एसिड टेल. और ये हाइड्रोफोबिक होती है. हाइड्रोफोबिक इन द सेंस वाटर हेटिंग, और वाटर वहां से इंटर नहीं हो सकता है. वाटर कैन नॉट इंटर थ्रू दैट हाइड्रोफोबिक टेल. बट ये होता है एंड हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग. ठीक है ना, देखिए ये वाटर लविंग है हाइड्रोफिलिक, और ये होता है वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक. तो आप याद रखिए ईच लिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टू टेल मॉलिक्यूल्स, आई मीन स्ट्रक्चर्स. तो उसका हेड हाइड्रोफोबिक, आई एम सॉरी हाइड्रोफिलिक, और इसके जो टेल मॉलिक्यूल है हाइड्रोफोबिक हमने लिखे हैं. ठीक है ना. इट मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली डू नॉट अलाउ वाटर टू इंटर इनसाइड इट. अदरवाइज अगर हम एक बकेट फुल पानी लेते हैं और उसमें अगर हम ऐसे हाथ इंटर करेंगे, राइट, तो हो सकता है बकेट का सारा पानी हमारे बॉडी में चला जाए, बट ऐसे होता नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैटी एसिड लिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर. ठीक है ना. तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का एक खास आप देख सकते हो बायलेयर अरेंजमेंट है, और उसमें बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स है इंट्रिंसिक, कुछ प्रोटीन्स बाहर है एक्सट्रिंसिक, और कार्बोहाइड्रेट कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच्ड आप देख सकते हो. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन दैट लिपिड कैन बी कंपेयर विद सी एंड दिस पर्टिकुलर प्रोटीन कैन बी कंपेयर्ड विद आइस कैप्स और आइसबर्ग्स. ओके, तो ऐसा एक खास अरेंजमेंट दिखाया गया, बहुत ही परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो एज फार एज फंक्शंस आर कंसर्न, plasma membrane, number 1 as being outermost it protect the cell. number 2 आप देख सकते हो as being outermost it also going to help in communication with extracellular fluid. तो सेल से बाहर जो कुछ है उससे कम्युनिकेशन करेगा either osmosis और diffusion. ठीक है ना. तो सब्सटेंसेस बाहर से अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, that is called communication. It may occur by either osmosis or diffusion. ठीक है, उन चीजों को हम आगे क्लियर करेंगे. और साथ में आप चीज यहाँ पे याद रखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो स्टोर सम आयंस, डिफरेंट एंजाइम्स, प्रोटीन, लिपिड दैट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस. ओके, तो यहाँ पे स्टोरेज भी होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी होता है एज बीइंग आउटर मोस्ट,
कम्युनिकेशन भी होता है यहाँ पे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर बैक्टीरियल सेल में है, वैसे तो हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं, बट अगर बैक्टीरिया में है तो वहाँ पे एंजाइम्स भी रहते हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी बनाने में हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Also helpful in formation of cell organelles. Okay, it limit the cytoplasm, that's how called limiting membrane. It protect, it communicate, it not only helps in protection and communication but also store a lot of enzymes, minerals, proteins, lipids. Okay, तो एक काफी important membrane है। No cell can survive without plasma membrane. कोई भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगैर सर्वाइव नहीं करता है। ओके, and that may also shows some modifications as you find in amoeba, there may be pseudopodia. Okay, तो जो false processes amoeba बनाता है वो एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। In some cells it also produces cilia and flagella. ठीक है, कभी cilia कभी flagella जो आप देखते हो वो modifications भी, उसको जो कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। So that's how it is very important membrane of each and every cell. किसी भी सेल को सर्वाइव अगर करना है तो उसमें होना चाहिए कंपलसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें होना चाहिए साइटोप्लाज्म और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। बट हम पढ़ रहे हैं अभी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये लिपिड बाइलेयर से बना है, फॉस्फोलिपिड, और उसमें प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक चैनल प्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ओके, और ये उसका डायमेंशन होता है 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। राइट, मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इन विच फ्लूइड इज कंपेयर्ड, यानी यहाँ जो लिपिड है वो सी से कंपेयर करना है और जो प्रोटीन्स है वो आइस कैप से कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन 1972। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, और ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सो यू शुड मेंशन स्ट्रक्चर विद डायग्राम एंड फंक्शंस। तो फंक्शंस आपको अभी रिकॉल किए गए हैं। प्रोटेक्शन आउटर मोस्ट है, ठीक है, इट लिमिट द साइटोप्लाज्म, दैट्स हाउ कॉल्ड लिमिटिंग मेम्ब्रेन। It helps in osmosis and diffusion, and it is selectively permeable or semi permeable, not fully permeable. जिसका नीड है वही अंदर आएगा, जिसका नीड नहीं है वो बाहर जाएगा। And that membrane absolutely we can say help in formation of some cell organelles, and also going to help in storage of essential materials like protein, like lipid, some minerals and enzymes. Okay, so if you get idea about the plasma membrane, that is the boundary of cell, limiting membrane, but absolutely it is the, we can say, defining membrane of the cell. तो साइटोप्लाज्म कितना बड़ा है, ओके, सेल का साइज शेप क्या है, ये ऑफर होगा उसे बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।